चलिए, इसमें पढ़ा रहे थे ना, क्वेश्चन बनवा रहे थे ना। पढ़िए क्या कर रहा है। किसी परीक्षा में 117 विद्यार्थियों में से 65 असफल हो गए। 117 को में से 65 को क्या हो गया? असफल हो गया। असफल मतलब समझ में आ रहा है? फेल हो गया। असफल का मतलब फेल हो गया। कौ को टोटल बैठा था? 117 को बैठा था। अब फेल कौ को हो गया? कोई बता सकता है पास कौ को हुआ? सही डायरेक्ट जल्दी बताओ। अरे 117 को बैठा था, अब 65 को क्या हो गया? उसमें से फेल हो गया। तो बताओ जल्दी से कि कौ को पास हुआ? 52 गो। घटा देंगे तो क्या पूछ रहा है पहला? अब देखो, यानी कि असफल हो गया 65 गो। तब पास वालों को क्या कहा जाएगा? सफल। पास वालों को क्या कहा जाएगा? सफल परीक्षार्थियों और असफल परीक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन का हल लिखेंगे। थोड़ा दब गया रहे। हाँ, सफल लिखेंगे परीक्षा में कुल परीक्षार्थी। कितना बैठल था परीक्षार्थी? बोलो। 117 गो। परीक्षा में कुल परीक्षार्थी को बैठल था? 117 गो। असफल को हुआ है? असफल विद्यार्थी। असफल विद्यार्थी बराबर 65। असफल विद्यार्थी को हो गया 65। तो अब बताओ सफल विद्यार्थी कितना होगा? सफल विद्यार्थी असफल हुआ है 65 गो, तो सफल हो जाएगा 117 माइनस 65। कितना आ जाएगा? 52 गो। 52 गो क्या हुआ है? सफल हुआ है, यानी कि पास हुआ है। तो पहला में क्या बोल रहा है? पहला में सफल विद्यार्थी अनुपात असफल विद्यार्थी। सफल विद्यार्थी अनुपात असफल विद्यार्थी बराबर व्हाट? सफल और असफल बराबर व्हाट? चलो बोलो। सफल विद्यार्थी अनुपात लिखेंगे, अनुपात बराबर अनुपात। चलो बताओ, सफल को गो है? 52 गो। और असफल को गो है? 65 गो। कटाओ 13 के पहाड़ा में, 4 हाली में, 13 के पहाड़ा में, 5 हाली में। अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात बराबर 4:5 हो गया। आया समझ में? दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा में बोला है, अब क्या बोला है? सफल परीक्षार्थी और कुल परीक्षार्थी की संख्या। कोई बताएगा कितना कितना होगा अनुपात में? पहले किसको रखना है? सफल को। अब बाद में किसको रखना है? असफल कहां को? कहां? टोटल को ना। तो कितना कितना अनुपात होगा? 52। इधर में क्या रखेंगे? ना बुझा रहा है? बुझा कैसे हुआ? क्या पूछ रहा है? सफल विद्यार्थी अनुपात कुल परीक्षार्थी। बराबर व्हाट? सफल अनुपात कुल ना। लिखेंगे अनुपात बराबर सफल को गो है? बोलो। और टोटल को है? कटाएंगे कितना बार में कटेगा? 13 से। 4 बार में, 13 से 9 बार में, 4:9।
समझ में आ गया कैसे हुआ? बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, राम की वार्षिक आय, वार्षिक मतलब होता है एक वर्ष का। वार्षिक का मतलब क्या होता है? एक वर्ष का। राम का वार्षिक आय 10,089 रुपया, 10,000। अब मोहन का वार्षिक आय 8,089 रुपया है। राम कमाता है 10,089 और राम कमाता है 8,089। प्रत्येक का वार्षिक व्यय 6,089 हो तो उनकी वार्षिक बचत में अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? नहीं आया। राम जो हैं उस साल भर में कमाते हैं 10,089 और मोहन जो हैं वो साल भर में कितना कमाते हैं? 8,089, लेकिन दोनों लोग का खर्चा बराबर है 6,089। तो बचत कितना होगा? अच्छा, बचत कैसे निकलता है? टोटल खर्च, टोटल पैसा में से खर्चा को घटाएंगे तब ना निकलेगा। जैसे हम 10,000 कमाते हैं और हमारा खर्चा हो जाता है 7,000, तो हमारा बचत कितना हुआ? 3,000। राम जो हैं कितना पैसा कमाते हैं? 10,089। इनका खर्चा कितना है? 6,000। कोई बताएगा कितना बचत है इनका? 4,000 इनका बचत हो गया। मोहन जी हैं 8,089 रुपए कमाते हैं और उनमें से खर्चा कितने कर देते हैं? 6,089। तो इनका बचत कितना हुआ? यह तो अनुपात पूछ रहा है। ये 0 0 कट जाएगा और 2 2 के कितना आएगा आंसर? बुझा गया? आए लिखेंगे 5वां नंबर प्रश्न का हल। राम का वार्षिक आय, राम का वार्षिक आय बराबर 10,089 रुपया। मोहन का वार्षिक आय, मोहन का वार्षिक आय, मोहन का वार्षिक आय कितना है? 8,089 रुपया, 8,089 रुपया। और प्रत्येक का व्यय, वार्षिक व्यय, प्रत्येक का वार्षिक व्यय 6,089 रुपया, 6,089 रुपया। उनकी वार्षिक बचत पूछ रहा है। वार्षिक बचत का, वार्षिक बचत का अनुपात बराबर व्हाट? वार्षिक बचत का अनुपात बराबर व्हाट? चलिए बना लेते हैं। लिखेंगे राम का वार्षिक, राम का वार्षिक बचत बराबर, राम कितना पैसा बचाता है? तो कमा आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय। कमाता कितना है? 10,089। खर्चा कितना करता है? 6,089। तो कितना बचत हो गया इसका? 4,000 रुपया। कितना बचत हो गया? 4,000 रुपया। इसके बाद में लिखेंगे मोहन का वार्षिक बचत ना, मोहन का वार्षिक बचत, तो वो भी सूत्र वही होगा, आय माइनस व्यय ना, आय माइनस व्यय। मोहना जो है कितना कमाता है? 8,000
नवासी। खर्चा कितना करता है? 6,000। नवासी, 6,000, नवासी। तो बताओ बचत कितना हो गया इसका? 2,000 रुपया। किसका अनुपात पूछ रहा है? आय का अनुपात कि व्यय का अनुपात कि बचत का अनुपात? इसका बचत आया है 4,000। इसका बचत कितना आया? लिखेंगे इसीलिए बचत का अनुपात, बचत का अनुपात 4,000 अनुपात 2,000। ये कटेगा, जीरो का जीरो का जीरो का जीरो का जीरो का जीरो का दो का दो, 2:1। उनका बचत का अनुपात कितना हो गया? बचत का अनुपात बराबर 2:1। बोलो दिक्कत है? समझ में आया कैसे कैसे बना? बोलो, बना लो। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 379 और लड़कियों की संख्या 123 थी। एगो विद्यालय था, लड़का ओकरा में 379 गो था और लड़की कितना थी टोटल? 123। कोई दिक्कत हुआ और उस विद्यालय से 85 लड़कों ने अपना नाम कटवा लिया। 85 लड़कों ने क्या कर लिया? नामे कटवा लिया। लेकिन 24 गो नया नया लड़की आ गई उसमें। वर्तमान लड़कियों की संख्या का वर्तमान लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। नया अनुपात पूछ रहा है। अगर इसको जल्दी जल्दी बनाना होगा तो कोई बना सकता है, कोई बना के करके दिखा देगा। बना के दिखाओ, दिमाग लगाओ कैसे बनेगा। इसमें इतना लड़का था, लिखेंगे 6 नंबर प्रश्न हल। विद्यालय में लड़कों की संख्या 379, कुल लड़कों की संख्या बराबर 379 और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 123। लड़कियों की संख्या बराबर 123। किसी कारणवश अब क्या हुआ? किसी कारणवश 85 लड़के चले गए और 24 नई लड़कियां आ गई। किसी कारणवश 85 लड़के चले गए और 9 गो लड़की, 24 गो लड़की नहीं आ गई। तो क्या पूछ रहा है? अब लड़की अनुपात लड़का बराबर हुआ। अब लड़की और लड़का का अनुपात क्या होगा? लिखेंगे अब लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या, चलो बताओ टोटल क गो लड़की थी पहले? 123। क गो आ गई? 24 गो। तो कितना हो गई? 143। लड़कों की संख्या निकालेंगे ना अब।
लिखेंगे अब लड़कों की संख्या। पहले लड़का कितना था? 379। कितना चल गया उनमें से? 85 चल गया। तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। तो कितना बच गया? 294। कितना बच गया? 200। लिखेंगे इसीलिए लड़की अनुपात लड़का बराबर, लड़की अनुपात लड़का बराबर, पहले लड़की ना 147, लड़का 294। कै बार में कटेगा? 2 बार में। आ जाएगा 1:2। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बुझा कैसे कैसे हुआ? बोलो, बना लो। अगला। अब अगला बनाने के लिए आपको एक सूत्र चाहिए। क्या चाहिए? सूत्र क्या है? सूत्र बहुत आसान है। सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चलो कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? चाल बराबर सूत्र होता है, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी आ बटा में समय। चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? नहीं नहीं, ये गुणा में आ जाएगा ना। चाल गुना समय। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल गुना समय। तो समय बराबर पूछता है क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी आ बाटा में चाल। चलो बोलो, चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा, आ दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुना, और समय बराबर होता है दूरी बटा में। बात समझ में आया? लिख लो। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 7 घंटा में 448 किलोमीटर की दूरी पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटा में 285 किलोमीटर की दूरी पार करती है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या करे, समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, एक में कौ गो रेलगाड़ी है? एगो है कि दू गो है? बोलो, कौ गो रेलगाड़ी है एकरा में? कौ गो रेलगाड़ी है इसमें? 2 गो रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी है। हाँ, सब थोड़ा सुन सब।
ये है पहली रेलगाड़ी। तू लोग को भी बनाना है। तब का ट्रेन बनेब तो ट्रेने ना आई। बकरी है ये दूसरी रेलगाड़ी। चलो बताओ, पहली रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना दूरी तय कर रहा है ये? 448। और समय कितना लग रहा है इसको? समय बराबर लग रहा है 7। अब बताओ दूसरी रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी 285 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है इसको? 5। अच्छा, ये पहिलका गड़िया के चाल निकल जाई तो चाल बराबर क्या सूत्र होता है? दूरी आ बाटा में समय। दूरी बटा में तो दूरी बटा में समय, तो चाल बराबर दूरी कितना तय कर रहा है? 448। और समय कितना लग रहा है? 7। 7 42 और 7 28। चाल बराबर हो जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लोग नीचे बनाना ना। और दूसरी रेलगाड़ी ये है ना, तो इसका चाल कितना हो जाएगा? चाल बराबर सूत्र वही, दूरी अब बटा में बोलो। दूरी कितना? 285। और समय 5। 50 25 5 7 57 किलोमीटर प्रति। ये चाल हो गया ना। चाल बराबर ये 57 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 64 किलोमीटर प्रति लिखेंगे। इसीलिए चालों का अनुपात ना, चालों का अनुपात बराबर, चालों का अनुपात पहल का चाल कितना है? 64। और दूसर का चाल 57। 64 अनुपात 57। समझ में आया कैसे बना? बोलो। कटेगा नहीं है? कटने लायक नहीं है ना? बुझाया? अरे कोई दिक्कत है? बना लो। भारत में 1984 में और 1990 में क्रमशः 3,50,000 और 4,90,000 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। विद्युतीकरण मतलब जब बिजली पहुंचाया गया। क्या हुआ? बिजली पहुंचाया गया। तो कह रहा है 1984 और 1990 से किए गए गांवों की संख्याओं का अनुपात, बस ये दोनों का अनुपात निकालना है। दोनों का क्या निकालना है? अनुपात। लिखेंगे हल। अच्छा, 1994 में विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या बराबर 1994 को गांव का हुआ है 350 पर 000। और 1990 में, 84 में ना, 1990 में विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या 1994 में विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या कितना?
4,90,000 ना बुझा रहा तो रहे। अरे 1984 में इतना गांव का विद्युतीकरण यानी कि बिजली पहुंचाया गया, 1990 में इतना। तो कह रहा है 1984 में विद्युतीकरण गांव की संख्या अनुपात 1990 में विद्युतीकरण गांव की संख्या बराबर हुआ। 1984 में कौ गो गांव का हुआ और 1990 में कौ गो गांव का हुआ, यही पूछ रहा है। लिखेंगे अनुपात बराबर 350 पर 3 गो जीरो, अनुपात 490 पर 3 गो जीरो। कटा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 49, 7 5 35। अनुपात कितना आ गया? अनुपात बराबर आ गया 5:7। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, इतना ही रहेगा।